था। आज रुकू सोना जी एक रॉक स्टार हैं और सर इस रॉक स्टार के सफलता के पीछे टोटल रॉक स्टार बनने के पीछे मेरे पब्लिक का और मेरे भगवान लोगों गा का। के सुना दीजिए ना लोकल टीवी। ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार তোদে মিস করছে বারম্বার আজি ভেট পড়মি কালি ভেট পড়মি মোর শুনকু শোনা বাবু সিওর দেখা করমি মোর দিন কটুছে শোনা তোর করি ইন্তজার এ মোর কুলফি রানী চোকোবার তোতে মিস করছে বারম্বার। रुकू सोना जी जीरो से लेकर हीरो बन गए। आखिर जीरो से लेकर हीरो बनने में कितना ज्यादा मेहनत? फ्रस्ट्रेशन भी झेलना पड़ा है बहुत बार। मतलब लोग ऐसा भी बोले हैं जो बड़े बड़े सिंगर थे उस टाइम, अरे ये कौन इसको किसको बुला दिए यार, माइक पकड़ना नहीं आ रहा है, गाना कैसे गाएगा, ये बहुत सारा झेला हूँ। उस बात को मैं बुरा नहीं माना, उस बात को लेके मैं वो अपने अंदर एक वो बनाया कि मेरे को जुनून बनाया कि एक ना एक दिन मेरे को दिखाना ही है। और आज मैं अपने आप नहीं बनाया, अपने आप नहीं बना, मेरे को एक्चुअली बनाया तो जादू की पुड़ियों को बिखेर देते हैं तो हजारों लोगों का जो ये ऐसा मतलब जो हजारों लोगों की जो धड़कन है तेज हो जाती है, हजारों लोग थिरकने लगते हैं तो जादू की पुड़िया को फेंक देते हैं। कौन सी जादू की पुड़िया है? ऐसा कभी नहीं मानता कि बस मैं मेरा ही गाना गाऊंगा। मैं मार्केट में जो हिट चल रहा है उसको भी गाता हूँ। मैं सबके मन जान देता हूँ कि अगर सबका गाना गाए तो सबके फैन खुश। इधर उमा का भी गाना गाए, मेरा गाना गाए, संतनु का गाना गाए, मंटू का गाए, हिमन का गाए, सबका गाओगे तो सबका फैन खुश। और ऊपर से कुछ लोग डांस करने आते हैं, उनको डांस करा दो। कुछ मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। हम आपको कई बार जो प्रसिद्ध जो लोग होते हैं या जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक अलग ही नाम कमाया है, कला के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हमारे लोकल टीवी के माध्यम से हम इंटरव्यू के लिए लेकर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शक चाहते थे कि रुकू सोना जी जो संबलपुर के प्रसिद्ध सुपरस्टार हैं और ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने एक अलग ही नाम कमाया है और देवभोग क्षेत्र ही नहीं गोरापदर अमलीपदर में उनके चाहने वालों की संख्या, उनके ये कह सकते हैं कि उनके फैंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज के समय में रुकू सोना एक ऐसे नाम है, यदि जहां भी लोगों को पता चलता है कि आज रुकू सोना का कार्यक्रम है तो वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़, उनके फैंस की भीड़ पहुंच जाती है। आज हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर रुकू सोना जी मौजूद है। चूंकि आज उनका घोरापदर में कार्यक्रम है, ऐसे में हमने रुकू सोना जी से चर्चा किया। जो उनके जो मित्र हैं कांताराम जी से मेरे भी बहुत अच्छे संबंध है और आपको पता होगा कि कांताराम जी बुढ़ा गांव के निवासी हैं। जब हमने उनसे संपर्क किया और कहा कि आप रुकू सोना जी का एक इंटरव्यू करवाइए तो रुकू सोना जी तुरंत इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में लोकल टीवी आज रुकू सोना जी से तमाम बातों को लेकर बातचीत करेगी। अच्छा सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे ना? बिल्कुल बहुत अच्छे। चालू करें इंटरव्यू? बिल्कुल। तैयार हैं आप? बिल्कुल। पूछूं कुछ भी सवाल? बिल्कुल। चलिए। अच्छा सर, ये बताइए ऐसा कौन सा समय था कि रुकू सोना जी जीरो से लेकर हीरो बन गए? आखिर जीरो से लेकर हीरो बनने में कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा? जीरो से लेकर हीरो बनने में तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा मेरे को। एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ। क्योंकि अभी क्या है, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को तुरंत, मतलब रील्स हो गया, यूट्यूब हो गया, उस टाइप का फील्ड, मतलब सोशल मीडिया का माध्यम हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में रील्स वाला, कैसेट वाला चलता था, टेप वाला चलता था। उसके बाद सीडी आया, सीडी फिर तुरंत कुछ दिन बाद बंद ही हो गया पूरा टोटल। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब सोचते थे कि आज इंडस्ट्री बंद ही हो जाएगा। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब जब से आया तब से फिर से चालू हुआ है। सर मैंने आपके विषय में सुना है कि आपने संघर्ष किया है और संघर्ष से आज आप इस लेवल पे हैं। आज आपके चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी है। सर वो संघर्ष के दिन को हमारे क्षेत्र के दर्शक जानना चाहेंगे। मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि हमारे क्षेत्र के दर्शक सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। आज यदि उनको पता चला है कि रुकू सोना जी का कार्यक्रम घोरापदर में है तो अमलीपदर, देवभोग से लेकर झाकर पारा के हजारों दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी स्टेज के सामने पहुंच गए हैं। तो सर उन दर्शकों को भी जानना है सर कि उनका हीरो जीरो से लेकर हीरो जब बना तो कितना संघर्ष था। ये संघर्ष की चीजों को हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली हमारे टाइम में कोई फैसिलिटी नहीं था, जो भी करना था हमको ही करना था। कि मेरे बैकग्राउंड में कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे बाप दादा में कोई बड़ा सिंगर है और डायरेक्ट हमको प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 7th क्लास में मेरा एक कंपटीशन हुआ था, वहाँ मैं फर्स्ट आया था। तो तब से मेरा अंदर एक मतलब एक पैशन आ गया
कि मेरे को सिंगर ही बनना है और इस लाइन में भी बनना है करके। और उसके बाद मैंने मेहनत करते गया। एक्चुअली बहुत सारा मेरे को वो भी फ्रस्ट्रेशन भी झेलना पड़ा है बहुत बार। मतलब लोग ऐसा भी बोले हैं जो बड़े बड़े सिंगर थे उस टाइम, अरे ये कौन, इसको किसको बुला दिए यार, माइक पकड़ना नहीं आ रहा है, गाना कैसे गाएगा, ये बहुत सारा झेला हूँ। उस बात को मैं बुरा नहीं माना, उस बात को लेके मैं वो अपने अंदर एक वो बनाया कि मेरे को एक जुनून बनाया कि एक ना एक दिन मेरे को दिखाना ही है। और आज मैं अपने आप नहीं बना, मेरे को एक्चुअली बनाया है पब्लिक ने। मैं इसलिए हमेशा पब्लिक को भगवान की जगह में रखता हूँ, क्योंकि भगवान को तो मैं देखा नहीं हूँ। माँ बाप मेरे एक नंबर भगवान है, दूसरे भगवान है मेरे पब्लिक, जिन्होंने मुझे रुको सोना से आके रॉकस्टार बनाया। और मेहनत बहुत किया हूँ मैं। एक्चुअली घर में भी परमिशन नहीं देते थे कि तेरे को पढ़ाई करना है, ये करना है, नौकरी करना है, ये करना है, सब पर जो ऊपर वाला लिख के भेजता है उसी में इंसान का रुचि होता है। मैं कई बार रात में प्रोग्राम जाने के लिए बाउंड्री कूद के भी गया हूँ जी, घर से, बिल्कुल, मतलब बिना बताए जी। और लास्ट में बैठा रहता। आजकल के मतलब जितने भी सिंगर है वो भाई लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब एक गाना गाने के लिए, तब हमारा नाम कुछ नहीं था, हम स्ट्रगल पीरियड में थे, तो एक गाना गाने के लिए पूरा लास्ट तक बैठना पड़ता था। जब पूरे पब्लिक चले जाते थे, कम से कम 150 पब्लिक रहते थे, तभी एक आध गाना मिलता था और उसी में हमको बेस्ट देना था जी। और उसी में हम लोग बेस्ट देके आज मैं इस लेवल में पहुंचा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा है कि जीवन में संघर्ष को देखा है आपने। कई बार ऐसा था सर कि कई बार जैसे आपको बेस्ट 50-100 पब्लिक के बीच में देना पड़ता था। आज रुकू सोना जी एक रॉक स्टार हैं, और सर इस रॉक स्टार के सफलता के पीछे किसका हाथ है? एक्चुअली टोटल रॉक स्टार बनने के पीछे मेरे पब्लिक का और मेरे भगवान लोगों का हाथ है। पब्लिक मैं जिनको भगवान मानता हूँ उन्हीं लोगों का ही हाथ है। जब तक वो लोग मेरे साथ हैं मैं स्टार हूँ, जब तक वो लोग मेरे साथ हैं मैं हीरो हूँ। जिस दिन साथ छोड़ देंगे उस दिन जीरो। सर ऐसा कोई नाम है क्या सर जिसने आपको मार्गदर्शन दिखाया क्या, या आपको रास्ता दिखाया कि चलिए रुकू, अब आपको इस रास्ते में आगे बढ़ते चलना है, ऐसा कोई नाम है? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे बड़े भैया मोहन सोना जी, वो भी सिंगिंग करते थे, उनका देख के मैं इंस्पायर हुआ था। उसके बाद एक मेरे गुरु थे पंचानन पंडा जी, स्वर्गीय पंचानन पंडा जी, उनसे मैं कुछ सीखा। उसके बाद पद्मश्री जितेंद्र इरबाल जो मेरे मामा लगते हैं, वो जब मैं 7th क्लास में था तब मेरे घर आए थे बड़े भैया को लेके जाने के लिए। उस टाइम मेरा गाना सुने थे और इतना खुश हुए थे, वो मेरे को बोले थे कि बेटा तू एक ना एक दिन मतलब बहुत बड़ा नाम करेगा करके। उन्होंने अपने 2-3 इंटरव्यू में उनको पूछा गया था, देखा हूँ पेपर में भी आया था कि उनको पूछा गया था कि तुम्हारे बाद तुम्हारा जगह कौन ले सकता है करके, तो मामा ने पूरा खुले दिल से कहा था कि रुको सोना ही मेरा जगह लेगा करके। और मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ मैं नहीं जानता, पर कुछ लेवल तक आया हूँ। मैं अभी भी नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, अभी भी मानता हूँ कि मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ और बहुत आगे और बहुत मेहनत करना है। सर मैं जब भी उड़ीसा जाता हूँ, क्योंकि हमारा देवोग क्षेत्र उड़ीसा से लगा हुआ है, तो लोग ये क्यों कहते हैं सर कि आपके पास कोई जादू की पुड़िया है? जब आप स्टेज में चढ़ते हैं तो जादू की पुड़ियों को बिखेर देते हैं, तो हजारों लोगों का जो ये है सर, मतलब जो हजारों लोगों की जो धड़कन है तेज हो जाती है, हजारों लोग थिरकने लगते हैं, तो जादू की पुड़िया का फेंक देते हैं। कौन सी जादू की पुड़िया है, हमको ही बता दीजिए, हम भी ऐसी जादू की पुड़िया खरीद के ले आएंगे। एक्चुअली वो जादू की पुड़िया नहीं है, भगवान मेरे को एक सेंस दिए हैं, 6 सेंस। एक्चुअली मैं पब्लिक को समझ पाता हूँ। देखिए प्रोग्राम देखने बस रुकू सोना का फैन नहीं आते, प्रोग्राम देखने उमा भाई का फैन आते हैं, शांतनु दादा का फैन आते हैं, और भी जितने भी बहुत सारे सिंगर हैं, मंटू हो गया, ह्यूमन हो गया, सब का फैन आते हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि बस मैं मेरा ही गाना गाऊंगा। मैं मार्केट में जो हिट चल रहा है उसको भी गाता हूँ। मैं सबके मन जान देता हूँ कि अगर सबका गाना गाए तो सबके फैन खुश। इधर उमा का भी गाना गाए, मेरा गाना गाए, शांतनु दादा गाना गाए, मंटू का गाए, ह्यूमन का गाए, सबका गाओगे तो सबका फैन खुश। और ऊपर से कुछ लोग डांस करने आते हैं, उनको डांस करा दो। कुछ लोग, यहाँ तक मैं खुल के बोल रहा हूँ, कुछ लोग लड़की लोगों का डांस भी देखने आते हैं जी।
मैं एक्चुअली मैं अकेले परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं अकेले आरके रॉकस्टार नहीं हूँ। मेरी टीम को लेके, मेरे रिदम वाले को लेके, मेरे डांसर्स को लेके, मेरे सिंगर्स लोगों को लेके, मेरे साथ और जो मेल सिंगर हैं, फीमेल सिंगर हैं, उनको लेके मैं आरके रॉकस्टार हूँ। चलिए सर, निश्चित तौर पर हम तो मानेंगे क्योंकि आप बड़े व्यक्ति हैं और बड़े व्यक्ति में हमेशा एक बड़प्पन होता है कि अपने टीम के विषय में भी तारीफ करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। उड़ीसा के लाखों दिलों में आप राज करते हैं, छत्तीसगढ़ के लाखों दिलों में राज करते हैं आप। सर, आप सुपर स्टार हैं, लेकिन रुकू सेना का नाम बार बार विवादों में क्यों पड़ता है? बार बार विवादों से आप क्यों घिर जाते हैं? सर, ये सवाल भी आपके दर्शक जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके एक दर्शक ने मुझे कहा था कि रुकू सोना सर जब वो सुपर स्टार है तो बार बार उनका नाम विवाद में क्यों पड़ जाता है? तो अगर मेरे को मालूम रहता, अगर मेरा नाम क्यों विवाद में आता, तो मैं पहले से वो कर देता। एक्चुअली क्यों आता हूँ मेरे को समझ में नहीं आता। विवाद लगाते हैं, फिर वो विवाद खारिज हो जाता है, लास्ट में कुछ मिलता भी नहीं है। सर, सुपरस्टार विवाद में ही रहता है क्या? सोना जी भी विवाद में रहते हैं क्या? पता नहीं, अब भगवान क्या चाहते पता नहीं। भगवान जिसके पास धैर्य है वो धैर्य का परीक्षा लेते हैं। शायद भगवान मेरे धैर्य का भी परीक्षा ले रहे होंगे। सर, एक आध गाना गा के सुना दीजिए ना हम लोकल टीवी पे। एक आध कोई अच्छा सा गाना सर। ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार तोदे मिस करुछे बारंबार আজি भेट पड़मी काली भेट पड़मी मोर सुनको सुना बाबू सियोर देखा करमी मोर दिन कटुचे सुना तोर करी इंतजार ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार तोते मिस करुछे बारंबार। धन्यवाद सर, आप निश्चित तौर पर आवाज के जादूगर हैं। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपका भी समय हो रहा है, कार्यक्रम में जाना है आपको। सर, आपके जो चाहने वाले जो हजारों दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक चीज बस बोलना चाहूँगा आने वाली पीढ़ी को, बहुत मेहनत करें। और संगीत एक ऐसा चीज है कि जितने दिन तक मतलब हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है इसमें। सर, कई लोग रुकू सोना बनना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल बन सकते हैं, बस मेहनत करो। तो निश्चित तौर पर रुकू सोना जी ने बहुत बड़ा गुरु मंत्र ये दिया है कि आपको मेहनत करना है, मेहनत के दम पर आप काबिलियत को छू सकते हैं। रुकू सोना जी बहुत ही जिंदादिल इंसान है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। लोकल टीवी में तमाम तरह के विचारों को उन्होंने आज शेयर किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।